आज फिर मुझे ये धोखा हो गया, आज फिर मुझे ये धोखा हो गया। मैंने देखा उसे और मैं पागल हो गया। हाथों में हाथ डालकर हमने शादी मनाई और तभी मम्मी बोली, उठ जा बेटा, सवेरा हो गया। एक वक्त का एक वक्त पर एहसान हो गया, एक वक्त का एक वक्त पर एहसान हो गया। मैं देखता रहा उसे गुमान हो गया। मैंने उसको पढ़ने बुलाया था घर, मोहल्ले में कुछ और ही बवाल हो गया। ये देखिए कि देखो आओ ना आओ ये तुम्हारी मर्जी है, देखो आओ ना आओ ये तुम्हारी मर्जी है, पर वक्त पर पहुंच जाना ये हमारी अर्जी है। और देखो जाना ये दुनिया मतलबी है, तुम भी मतलब से चलोगी ये लाजमी है। शुक्रिया। अगर हो तुम्हें गिला तो भी मत करना, अगर हो तुम्हें गिला तो भी मत करना। रवि अब किसी और से मोहब्बत मत करना, बहुत रुलाते हैं जो रिश्ते टूट जाते हैं। खुदा के लिए अब तुम किसी से बेवफाई मत करना। शुक्रिया। आजकल की जवानी गजब दास्तानी, जरा सी मुसीबत हुई पानी पानी। मेरी कोई अर्जी थी ना पुरानी, हुई तू मुकम्मल बड़ी हैरानी। ये मेरे दोस्त के लिए एक लड़की को चाहता था मगर बोल नहीं पाता था। उस टाइम मैंने लिखी थी ये कि आप इजहार तो करो वो इनकार नहीं करेगी, आप इजहार तो करो वो इनकार नहीं करेगी, आप प्यार तो करो वो व्यापार नहीं करेगी। और सोचने में अक्सर जवानियां गुजर जाती हैं मेरे दोस्त, वो लड़की खानदानी है, हंसने से ज़्यादा इशारा नहीं करेगी। शुक्रिया। एक सुनिए कि ये जो अजब गजब नज़ारे हैं, ये जो अजब गजब नज़ारे हैं, ऐ मौला तेरे खेल भी निराले हैं। कल निकला था मैं अपने गमों से दूसरों के गम तौलने, बाहर जाकर देखा तो वहाँ तो गमों के फवारे हैं। एक सुनिए कि ऐ जिंदगी बख्श दे मुझको, ऐ जिंदगी बख्श दे मुझको, या फिर वक्त दे मुझको। यूं पल पल तड़पाने से तो अच्छा है एक इशारा कर और मार दे मुझको। एक मैंने अपनी बहन के लिए लिखा था कि बेहिसाब वो मुझे प्यार करती है, कि बेहिसाब वो मुझे प्यार करती है, बेवजह वो मुझसे लड़ाई करती है और कहती है भैया किसी दिन तुम्हें मैं जान से मार दूंगी, लेकिन पगली खुद ही राखी बांध के मुझे आयुष्मान करती है। शुक्रिया। एक सुनिए कि छोटी कविता है कि उठा कलम जब दर्द लिखा मैं, स्याही थक कर हार गई। बोला कलम ना अब लिख पाऊं, जुबां ये घिस घिस टूट गई। दिल बोला रवि अभी मत रुकना, पूरी तो कर कथा व्यथा। पुस्तक बोली ए टूटे दिल कहाँ लिखूं तेरी और कथा। भर गए मेरे सारे पन्ने तू ले आ कोई और किताब। दिल बोला अब कहाँ से लाऊं, तू थी आखिरी बची किताब। एक सुनिए कि बेबस और बेचारा था मैं, बेबस और बेचारा था मैं, जातिवाद ने मारा था मैं। बहुत दूर था शहर वहां से, इतने दूर गांव में था मैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या होता है मेरे भाई, वो तो सब अनपढ़ जाहिल हैं, तुम तो पढ़े लिखे हो भाई। वो जो करते हैं नादानी वो नाबालिग होते हैं भाई। तुम तो करते हो सूझबूझ कर, तुम तो करते हो सूझबूझ कर, तुम कैसे नाबालिग भाई। एक कविता है माँ के ऊपर लिखी थी, सुनिएगा कि मेरी माँ मुझे बहुत याद करती है, मेरी माँ मुझे बहुत याद करती है। मुझे याद करके वो अपना बहुत बुरा हाल करती है। मैं शहर में रहता हूँ और वो गांव में रहती है। हाँ इसीलिए मेरी माँ मुझे इतना याद करती है, क्योंकि मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। मेरी माँ मुझे बहुत याद करती है, लेकिन कभी फ़ोन नहीं करती है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि वो मुझे फ़ोन नहीं करती है, बल्कि दुख तो इस बात का है कि वो कर नहीं सकती है, क्योंकि मेरी माँ पढ़ लिख नहीं सकती है। मेरी माँ मुझे बहुत याद करती है, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। हाँ मेरी माँ पढ़ लिख नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो मेरे चेहरे को बड़े आसानी से पढ़ लेती है, क्योंकि मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी माँ मुझे बहुत याद करती है। और ये मैं नहीं कहता कि वो मुझे याद करती है, और ये मैं नहीं कहता कि वो मुझे याद करती है। ना जी ना, ये तो मेरी हिचकियाँ कहती हैं, क्योंकि हर रोज़ सिर्फ माँ का नाम लेने पर ही चुप होती हैं। मेरी माँ मुझे बहुत याद करती है, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। दर्द की तो बस एक छोटी सी कहानी है, दर्द की तो बस एक छोटी सी कहानी है। मानो तुम ये ज़िंदगी तजुर्बा दानी है,
वैसे तो हर शख्स यहाँ दर्द बांटता है, जो ले लेते हैं वो उनकी मेहरबानी है। एक बस में सफ़र कर रहा, जब एक गूंगे भाई साहब मिले थे, जब उनको देखा तो उस वक्त लिखी थी कि बेशक बेजुबान हुई इस ज़माने में, फिर भी बेशुमार हुई इस ज़माने में। अगर ये बेशक बेजुबान हुई इस ज़माने में, फिर भी बेशुमार हुई इस ज़माने में, और अगर ये ज़बाने लफ्ज़ मेरे होते कामयाब, तो ऐ ज़माने सोच ले कितना शोर होता मेरा इस ज़माने में। लास्ट है कि बचपन से सुनी है एक कहावत, जो दिखता है वही बिकता है। अगर ये सच है तो फिर मुझको बताओ, उस चांद की कीमत क्या अदा करूं मैं। शुक्रिया।